फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 5 साला मासूम मोहम्मद कैफ के एक दरिंदे के हाथों हुए कत्ल को लेकर शहर में हर तरफ गम और गुस्सा नजर आने लगा है। साथ ही यानी शहर में क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या खवातीन, सभी इस वहशाना कत्ल के जिम्मेदार लक्ष्मण नामी इस दरिंदे की फांसी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मोहम्मद कैफ के साथ इंसाफ करने की मांग तेजी से उठने लगी है। इधर शहर पुलिस ने भी इंतहाई संजीदगी दिखाते हुए इस केस में मुलविस लोगों को ना बख्शते हुए कड़ी से कड़ी सजा का यकीन दिलाया है। कुछ शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती और डीवाईएसपी तैगबीर सिंह संधू इस मामले में जाती दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। कल कातिल लक्ष्मण को मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां शहर के सभी वकला ने इस केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया। मालेगांव बार एसोसिएशन के साथ साथ आसपास के देहातों के शहरों के वकला ने भी एक केस लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसमें मुस्लिम और बिरादरान वतन से ताल्लुक रखने वाले वकीलों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जो शहर की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए अदालत से 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने उस दरिंदे के लिए 6 दिन की पुलिस कस्टडी की मंजूरी दी है। इधर कल रात शहर कांग्रेस की जानिब से मकामी सदर एजाज बे की क़यादत में एक कैंडल मार्च निकला, जो सुलेमानी चौक से होता हुआ शहीदों की यादगार ईदवाई रोड पहुंचा। हर तरफ कातिल लक्ष्मण की फांसी के नारे बुलंद करते हुए हजारों की तादाद में बच्चे बुजुर्ग हाथों में मुतालबाती बैनर उठाए हुए इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। वहीं आज रमजानपुरा में शमीम बानो शकील किराना वाले की क़यादत में खवातीन का एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस ने मोहम्मद कैफ को आज कोर्ट में 10 दिन की रिमांड मांगे थे। कानून की नज़र से आरोपी के कोई वकील नहीं थे। मालेगांव के बार ने खुद से, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही नाबालिग था और बहुत घिनौनी साजिश करके उसे मारा गया, उसके बदन पे शक है और 8 दिन से उसकी कस्टडी नहीं थी। मिसिंग कंप्लेंट दी थी, किसी तरह मालूम हुआ। पुलिस ने व्हाट्सएप के ऊपर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तस्वीर भेजी और पुलिस के मुस्तैदी से बहरहाल मुजरिम को पकड़ा गया। पुलिस ने इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कत्ल क्यों किया है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए कि हमें ज़्यादा वक्त चाहिए तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। मुजरिम के लिए कोई भी वकील काम करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत में 5-50 जितने भी वकील थे, मालेगांव के बाहर ने खुद से कहा कि हम कोई भी पैरवी नहीं करना चाहते। हल निकला कि भी जो बाहर के वकील आते हैं नानगो मनमाड़ सटाना के, कुछ वकील मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बोला वो बच्चे के जैसा नाम सुने कि वो केस में हम कोई नहीं करना चाहते। एक लीगल एड की हमारी कमेटी रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि ऐसे जो भी मुजरिम जिनका कोई वकील नहीं तो अदालत अपनी तरफ से उनको वकील मुहैया करती। आज जुम्मा होने की वजह से कुछ वकील मौजूद नहीं थे और जो मौजूद थे उनसे भी कांटेक्ट किया तो सबने कुछ न कुछ अपना पर्सनल उज़्र बता के अवॉइड किए। अदालत ने मजबूरन रोका। घंटा भर हमने देखे कोई और वकील आता है क्या, दूसरे भी, तो कोई भी तैयार नहीं था। अदालत ने रिपोर्ट देखा, सरकारी वकील नसीर ने एक एक चीज़ बताई, हमने भी मोहनत किए। सब वकीलों ने मजमूई तौर पे बताया, कोर्ट ने भी पढ़ा। तो अदालत ने 25 तारीख तक के पुलिस कस्टडी 6 दिन की दी। 302 और 363 पहले किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि बच्चे का मर्डर हो गया तो अभी वो ला गया। पुलिस का कहना है कि भाई नाबालिग बच्चा था, पोक्सो लगता क्या या कोई उसको जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई क्या, अगलामबाजी या और जो वजूहत हो सकते पुलिस सब करने वाली। तो हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नासिक से आ जाएगी, वो देखने के बाद में शायद कुछ दफात उसमें ऐड भी हो सकते हैं। इसमें कोई और आरोपी ऐसा हो सकता है कि अभी वो तफ्तीश करेंगे। अभी तो कल पकड़े हैं, फौरन लेके आए। अभी आरोपी से भी पूछा गया तो ऐसा दिखता है कि वो भी कोर्ट ने अदालत के तेरा क्या कहना है, पुलिस कस्टडी मांग रही, तो बोले हाँ दे दो पुलिस कस्टडी। उसने भी इनकार नहीं किया कि भाई मैं मुजरिम नहीं हूँ या मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिए, मैं बेगुनाह, ऐसा कुछ नहीं बोला। अदालत ने कहा कि भाई पुलिस कस्टडी मांग रही, तुम्हारा क्या बोलना, तो बोले हाँ पुलिस कस्टडी दे दो। तब कोर्ट को भी सजा देखता नहीं था मांग रहा, खाली वक्फा जो है
पुलिस ने 10 दिन के मांगे, लेकिन क्योंकि अदालत ने भी सोचा कि भाई मुलजिम का भी हक होता है, कोई उसके साइड से बोलने को नहीं है, तो बीच का निकाल के 25 तारीख तक 6 दिन की कस्टडी। इस तरीके का और क्या हुआ कोर्ट में कि सब मतलब एक तरफ से किसी जहाँ तक मालेगांव की तारीख में शायद ये पहला वाक़या है, और हर तरह के यानी हर तबके के आदमी जो भी सीनियर है, छोटे है, बड़े है, सब है, लगभग बगैर बोले कि सबने कहा कि हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। ये मालेगांव की तारीख का एक अच्छा मौका है कि सब लोग चाह रहे कि जैसे जिसके साथ नाइंसाफ़ी उसके साथ सभी खड़े हैं।